काव्या को भी ले दो। खोल दो। नहीं, काव्या को बिल्कुल भी नहीं ले। क्यों बेटा? बचपन की फोटो है ना, तो बचपन की फोटो तो वैसी ही रहती है। बस टकली बोलती है तो क्यों नहीं क्यों ले जाएंगे? नहीं ले जाते। मैं आ रही हूँ। वहीं रहो, जूता पहन लियो ना, वहीं रहो, अंदर नहीं आना। पता नहीं, देखो आप तो हीरो जैसे दिखने लगे पहन लियो तो। दाढ़ी बना लो बस, तो दाढ़ी बना लोगे ना तो और अच्छे दिखोगे। ये भी तो अच्छा मास्क है। अच्छा है, नया है ना कि मम्मी, हाँ दादा के पास ये ना वैसा वाला मास्क था और मेरे पास। आज बहुत ठंडा है, कल से बारिश आ रही है हमारे यहाँ, और आज भी पूरा बारिश का मौसम है। और अपने इधर तो, हमारे इधर तो ओले गिर रहे हैं, बारिश हो रही है। ओले मतलब बर्फ के गोले। अच्छा है कि यहाँ नहीं गिर रहे हैं। और अभी हम लोग ना दादू को लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास। नेहरू जा रहे हैं, देखते हैं कि कैसा यहाँ दादू का ट्रीटमेंट होता है। मेरा पर्स रेडी है। दादू नीचे चला गया है, और दादू को ना जो मुंह में फुड़िया थी वो हल्की सी बढ़ गई है। जो उसको दांत वाला प्रॉब्लम था ना, उसके दांत में कैविटी, तो वही उसकी प्रॉब्लम बढ़ गई है, तो उसी के लिए हम उसको ले जा रहे हैं अभी। फिर अगर ओमिक्रॉन बढ़ गया तो फिर टाइम नहीं मिल पाएगा। टाइम क्या है, 1 मिनट। अभी ओमिक्रॉन की कोई गारंटी नहीं है कि क्या होता है, इसीलिए हमने सोचे कि अभी दिखा देते हैं। वैसे ज़्यादा इमरजेंसी थी नहीं, फिर भी हमने सोचा कि दिखा देते हैं, वरना क्या होगा ना कि यहाँ पे फिर ओपीडी बंद हो जाती है, तो फिर प्राइवेट भी पूरे बंद हो जाते हैं। वैसे है यहाँ एक डॉक्टर का बहुत अच्छा प्राइवेट में, पर देखते हैं नेहरू जाके। वैसे तो मैं बालाघाट में 2-4 बार करवा ली हूँ दर्द का, वही दवा मंगवा लेंगे फिर, अगर यहाँ से ठीक नहीं हुआ तो। बारिश हो रही है, फिर से बारिश चालू हो गई। बारिश का मौसम जैसा लग रहा है एकदम। अस्पताल जा रहे हैं तो मास्क लगा के जा रहे हैं। काव्या का मास्क कहाँ है? मैंने अपने जेब में रखी है। चलो बैठो, मैं लगाऊं क्या? ठंडा लगेगा बेटा, पीछे बैठना। क्या हुआ? ला पर्स ले लो। मम्मी ने जब इलाज कराने थे तब ग्रीन वाले जगह है? क्या बोल रहे हैं? अभी है क्या दूध? दादू को डर लग रहा है। दादू ने पहले भी इलाज करवाया है ना दांतों का, तो उसको डर नहीं लगता, क्योंकि दर्द नहीं लगता है ना बेटा। यहाँ पे सोनोग्राफी होती है यहाँ, तो सबसे ज़्यादा मम्मी का ही इलाज हुआ है यहाँ पे। दादू बोल रहा है सबसे ज़्यादा इलाज सिर्फ मम्मी का हुआ है ना, बाकी सबका कम हुआ है, क्योंकि काव्या के टाइम, दादू के टाइम में यहीं से इलाज करवाई हूँ ना, इसीलिए। दादू के टाइम तो पापा का तो बाहर होता है ना, नागपुर में, बालाघाट में, इसीलिए मास्क लगा लो तो अजीब सा लगता है एकदम। पता है फ़ोटो चेंज करवाने बोले हैं। ये देखो दादू की फ़ोटो, दादू की बचपन की फ़ोटो। हाँ कितना प्यारा है रे। यहाँ भी लड़ोगे, यहाँ भी लड़ोगे, यहाँ नहीं लड़ो। नहीं चला रही थी। हेलो, आज नहीं चला रही क्या? पूरा
दादू तुम्हें चीज कर रही थी। चीज ठीक है, होगा तो देख के होगा तो मिल जाएगा ठीक है। होगा तो देख के होगा तो मिल और यहाँ मिलती है दवाइयाँ। तो दवाइयाँ अगर 10 लिखे हैं तो एक मिलेगी, बस यही सच्चाई है। बाहर से लेना पड़ता है, तो हम लोग को एक मिल गई है। अभी बाकी की लेना है बाहर से। यहाँ का गार्डन बहुत ही प्यारा है, बहुत सुंदर गार्डन है। और बाहर का तो और भी अच्छा है, एकदम फूल खिले हुए। ठंडी में ना बहुत अच्छा लगता है। पानी आ रहा है, पूरा धुआर धुआर है मौसम एकदम। क्या बोल रहे हैं? चलो क्या करते हैं? बैठो 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 ना। पानी ना उतना आ नहीं रहा है, ऐसा लग रहा था बहुत पानी आ रहा है। और अभी हम लोग जा रहे हैं घर। और ये देखो कितना अजीब सा मौसम हो रहा है आज। तो हो गया है दादू का थोड़ा बहुत इलाज, ऐसा नहीं कि पूरा हो गया है, बताती हूँ मैं। और जस्ट आके कपड़ा वपड़ा चेंज करके नहा तो लिए थे हम, हाथ मुँह धुले बस। जस्ट हम लोग आए हैं, आने के बाद जस्ट नहीं, आधा घंटा हो गया है। मैंने चाय रख दी हूँ, एक साइड चावल फ्राई हो रहा है, एक साइड दाल फ्राई होगी। तो आज हमारे यहाँ दाल बैगन बन रहे हैं। मैंने सुबह ही चढ़ा दी थी, क्योंकि हॉस्पिटल से आओ ना, हॉस्पिटल से आओ तो पता ही नहीं चलता है कितना टाइम लगेगा आने में। तो वही 12-1 बजे ही जाते हैं। तो अभी कितना टाइम हुआ दादू? अभी 12 बज गए। 12 बज गया। 12 बज गया है। काव्या को खाना है चावल फ्राई। तो काव्या की आज काव्या के लिए बन रहा है चावल फ्राई। दादू भी खाएगा। हाँ। और मेरे लिए बन रही चाय, क्योंकि आज इतनी ठंडी लग रही है ना, और इतना पानी आ रहा था। घर में रहो तो उतना फर्क नहीं पड़ता है, पर बाहर जाओ तब। और मैं सॉक्स पहन के नहीं गई थी, तो पैरों में एकदम, जूते भी पहने थे फिर भी ठंडी लग रही थी। क्यों पकड़ रही हो काव्या उसको? इसका साफ करिए। नहीं, मत साफ करो। ये लोग के चावल फ्राई में आलू प्याज कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी बिना आलू के बिना प्याज के देखने में भी अच्छा नहीं दिखता है। थोड़ा थोड़ा तो मैं डाल देती हूँ। मैं खा लूंगी दाल। हाँ। नहीं, मैं आलू और प्याज खा लूंगी। खा लेगी? हाँ। देखती हूँ। मैं प्याज खा लूंगा और आलू नहीं खाएगा दादा। मम्मी मैं ना अन्ना बच्चा भी खा लूंगी। सब खा लेना, सबकी सब खा लेना। हीटर को गर्म होने में बहुत टाइम लगता है। मैं ना थक गई, हॉस्पिटल गई तो सच में, क्योंकि ना वहाँ बैठे बैठे भी, और वहाँ की स्मेल, बाप रे, वही पुराने दिनों की याद दिला देती है। तो ये जो दाल बैगन होता है ना, इसमें टमाटर, हरी मिर्ची, लहसुन, बैगन, दाल सब एक साथ पका लेते हैं। उसके बाद फिर इसको ना हल्का सा, मतलब जीरा, राई और प्याज से तड़का दे देते हैं बस। साथ में करी पत्ता हो तो। आज तो मेरा मन नहीं कर रहा है बालकनी में जाने का, तो मैं प्याज से इसको तड़का देने वाली हूँ। मम्मी, हाँ, आपको ऐसा मन भी नहीं करना है कि किचन की खिड़की से देख लो? नहीं, कुछ मेरा मन नहीं करना है। और दाल में ना मैं जो लाल वाली खड़ी मिर्च होती है वो डालने वाली हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ऐसे तल के भी खाओ तो अच्छी लगती है, और दाल में भी रही ना खड़ी खड़ी तो अच्छी लगती है। और खाना तो आधा अधूरा बना ही था, तो चलो खाना भी बन गया है, खाएंगे। थोड़ा सा दाल फ्राई हो जाए। तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि दादू को डॉक्टर ने क्या बोला। तो वही है, यहाँ आधा अधूरा इलाज हो गया है। मतलब उन्होंने बोला है ना कि बच्चों के डॉक्टर या फिर दूसरे बाहर दिखा दो करके। अब यहाँ का है, उतने अच्छे से नहीं हो पाता है, समझ सकते हैं सभी लोग, डॉक्टर भी और हम लोग भी समझ सकते हैं। पर हमने सोचे कि एक बार जाके हम लोग कंसल्ट कर लेते हैं कि कुछ हो पाएगा कि नहीं। वैसे तो फिर बाहर दिखाएंगे ही। वैसे ना मुझसे ही गलती हुई, मुझे ही, जब मैं थी वहाँ पे अपने मम्मी के यहाँ, तो और भी अच्छे से इलाज करवाना था। मैं डॉक्टर ही अच्छा
नहीं देख पाई। पहले मतलब 2 डॉक्टर के पास हम ले गए ना दादू को, एक अरोरा के पास एक लिल्होरे के पास। तो अरोरा ने तो हम लोग को जो यहाँ पे बताया डॉक्टर ने वो ही बताया, पर लिल्हारे जो डॉक्टर है ना उन्होंने थोड़ा अलग बता दिया था। मतलब उन्होंने ऐसा बता दिया कि ये सारे दांत निकल जाएंगे, पर दांत तो निकलेंगे, अभी बहुत टाइम लगेगा दांत निकलने में। फिर वो जो मुँह में फुड़ियाँ हैं और जो नसें दिखती पीली पीली सी हल्की ना उसके दांत में, तो इतना छोटा बच्चा है, डर लगता है ना, तो उसका इलाज हो ही जाए तो अच्छा है, यही मैं सोच रही थी कि हो ही जाए तो अच्छा है। तो उन्होंने बताया था अरोरा जी ने कि हम लोग गोंदिया से डॉक्टर बुलवाएंगे बच्चों वाला, तो वही इसका इलाज करेगा। तो फिर उसके बाद फिर हम लोग दूसरे डॉक्टर के पास चले गए, तो उनने बोल दिया कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये हो जाएगा। पर ना वही थोड़ा सोचना था कि इसके दांत हम लोग को यानी अभी टाइम लगेगा, 10-12 साल लगता है दांत गिरने में। तो इसके जैसे 4 दांत ख़राब हैं, तो वो ख़राब दांतों में ना खाना अगर थोड़ा भी फंस गया तो उस वजह से पुड़िया हो जाती है। फिर हम लोग माँ बाप हैं तो देख के डरेंगे ही, तो इसी वजह से फिर हम लोग इसको यहाँ पे लेके गए कि चलो यहाँ दिखा देते हैं अगर यहाँ कुछ हो जाए तो। पर ये नेहरू है जब दादू पैदा होने वाला था ना उस समय भी अपने में उधर चले गई थी, क्योंकि यहाँ के डॉक्टरों पे विश्वास तो है, ऐसा नहीं कि नहीं, फिर भी जो हमारे इधर का है ना, हमने बचपन से उस माहौल में रहे हैं, तो हम लोग वही माहौल को अभी भी धारण किए हुए हैं। यहाँ तक कि हम लोग जैसे पिछले साल भी इसके पापा का इलाज करवाए थे बालाघाट से, नागपुर से, वहीं हम लोग का चलता है। तो काव्या के टाइम तो फिर मैंने सोच ली कि जो भी हो मैं यहीं रहूँगी, क्योंकि वहाँ जाओ ना तो वहाँ मायके में रहो तो मायके में रही, ससुराल में रहो तो ससुराल में रही। तो इस वजह से फिर मैं यहीं पे ही फिर काव्या को मैंने बोली कि जो भी होना है हो जाएगा, जैसा होना वैसा होगा। तो भगवान भरोसे थी मैं, तो चलो सब कुछ अच्छा ही हो गया था। और दूध वाले आए थे तो दूध बगल वाले के यहाँ दे के चले गए थे। वो कभी कभी नहीं रहते ना तो बगल में दे के चले जाते हैं, अभी बगल वाले हैं तो, नहीं तो फिर डब्बा वहीं छोड़ देते हैं, फ़ोन पे बात कर लेते हैं। तो बस यही था आज का हमारा। तो अब देखते हैं जब भी हम लोग जाएंगे उधर तब करवाएंगे दादू का ट्रीटमेंट वहीं पे। अभी तो बस हम लोग को वही थोड़ा थोड़ा दवाई दे दिया है तो वही खिलाएंगे। और ब्रश, जो भी पेरेंट्स है ना सही में बच्चों को 2 से 3 बार ब्रश कराएं और अपने बच्चों का केयर इतना करें। सच में इतना छोटा बच्चा होता है अपनी केयर नहीं कर पाता है। तो 2 बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे हो गए ना तो मैंने फिर ध्यान ही नहीं दी उतना, मैं इतना बिज़ी हो जाती थी। छोटे छोटे बच्चे रहना सच में बहुत बिज़ी हो जाते हैं पेरेंट्स। तो मेरी काव्या तो बहुत परेशान करती थी, इस वजह से दादू पे ध्यान नहीं गया। तो अभी मेरा ध्यान दे रही हूँ मैं। तो चलो इस वीडियो को मैं कर रही हूँ एंड यहीं पे। अच्छा लगे तो लाइक कर देना और न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, गुड।